गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान में सदिश तथा अदिश से न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आप सभी लोगों को इस पर एक वीडियो बना दिया है, उसे आप लोग ज़रूर देखें। अगर वो देख लेंगे तो आपको कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये सदिश अदिश से जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने शुरू से अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहे, अगर शुरू से अंत तक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा तो आपको ज़रूर सभी के सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। जी हाँ, यदि आपको आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं, आज का पहला जो सवाल है बाबू, दो सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एवं बी वेक्टर बराबर माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप के अदिश व सदिश गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन एक है, क्वेश्चन जो क्या है एक है, लेकिन इससे दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, पहला कह रहा है कि अदिश व सदिश गुणनफल, यानी अदिश से भी क्वेश्चन अदिश का गुणनफल निकालना है और सदिश का भी गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो चलें ध्यान से समझो। आप यहां लिखोगे बाबू हल। देखिए, पहले जो मान दिया है उसको तो पहले आप नोट कर लो। क्या दिया है? ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। और बी वेक्टर बराबर दिया है बाबू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ठीक है जी। अब यही क्वेश्चन है और पहला जो क्वेश्चन कह रहा है अदिश गुणनफल ज्ञात करें और दूसरा क्या कर रहा है? सदिश गुणनफल ज्ञात करें। तो हम लिखेंगे अदिश गुणनफल। अब एक चीज समझिएगा, अगर आपको कभी भी किसी भी प्रश्न में अदिश गुणनफल की बात की जाए कि अदिश गुणनफल याद करें, तो वहां हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यही जो होता है बाबू वह अदिश गुणनफल होता है कि ए वेक्टर फिर डॉट करिएगा बी वेक्टर और इसमें दोनों मान को लिख लीजिएगा। ए वेक्टर का मान क्या है? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है जी। फिर डॉट बी वेक्टर का मान क्या है? माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। बताइए, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना? बिल्कुल होने ही नहीं देंगे। आप ध्यान से इसको देखो। अब देखो जी, अब क्या करना है, यहां जो डॉट लिखा है ना, बस आपको अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि i का i के साथ गुणा करना है, j का j के साथ गुणा करना है और k को k के साथ गुणा करना है। यही नियम होना चाहिए। तो बाबू i का i के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख लो कि 3 गुणे i के साथ क्या है? -2। फिर बीच में प्लस लगाना है। क्या लगाना है? प्लस। अब j का j के साथ गुणा करो तो j में क्या है? j का मान -4 ब्रैकेट में -4 गुणे फिर j का मान, j के पहले कुछ ना है ना, जब कुछ भी ना है तो क्या होता है? 1 छिपा रहता है। तो गुणे 1 करो फिर प्लस k का k के साथ गुणा करिए। k का मान क्या है यहाँ? 5। फिर गुणे यहाँ k के पहले क्या है? -3, ठीक है बाबू। चलो आप देखो, 3 दूनी 6, क्या हो गया? 6, यानी -6, 3 दूनी 6 -6। अब धन में जब ऋण का गुणा होगा बाबू तो ऋण होगा। 4 1 कम
4 और फिर धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा 5 तियां 15, जोड़ आना चाहिए। देखो माइनस माइनस माइनस, जब किसी भी प्रश्न में अगर माइनस 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 तमाम माइनस हो उन सभी को जोड़ लिया जाता है, लेकिन चिन्ह क्या किया जाता है, माइनस ही लगा दिया जाता है। तो माइनस देखो 15 4 19 और 19 6 25 माइनस 25, तो यही हमारा आंसर है। तो बाबू कभी भी किसी भी प्रश्न में अगर कहा जाए कि अदिश गुणनफल याद करो तो आप ए वेक्टर बी वेक्टर का मान लिख लीजिएगा और अदिश गुणनफल में याद रखिएगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट लगाइएगा। दोनों का मान लिखने के बाद आई आई के साथ जे जे के साथ और के साथ गुणा कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को अदिश गुणनफल याद करना तो जरूर समझ में आया होगा। अब इसी में जो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सदिश गुणनफल भी याद करें, तो इसे आप लोग अच्छे से नोट करें। अब हम लोग सदिश गुणनफल कैसे हल करें उसको देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, सदिश गुणनफल याद करें। तो आप सेकंड लिखेंगे इसमें सदिश गुणनफल। तो याद रखिएगा जब सदिश गुणनफल कहे तो क्रॉस का चिन्ह लगाइएगा और अदिश गुणनफल कहे तो डॉट का चिन्ह लगाइएगा। तो हो जाएगा सदिश गुणनफल ए वेक्टर और क्रॉस का चिन्ह बी वेक्टर हो जाएगा बराबर। याद रखिएगा जब सदिश गुणनफल कहे क्रॉस का चिन्ह लगा हो तो एक सारणिक बनाइएगा ऐसे, ठीक है, ये ध्यान रहे। तो पहले आई लिख दीजिएगा, आई कैप, दूसरे में जे कैप, तीसरे में के कैप। ये कब आप निकालोगे, कब ऐसे लिखोगे, जब कहेगा सदिश गुणनफल, ठीक है, जब गुणे का चिन्ह हो। सदिश गुणनफल में क्या करेंगे, ऐसे सारणी बनाएंगे और आई जे और के लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ आई कैप, आई कैप का मान पहला क्या, पहला समीकरण को लिखेंगे क्या है 3, फिर जे का मान क्या है -4, फिर के का मान क्या है 5, ऐसे लिख दीजिएगा। फिर दूसरा समीकरण बी का मान क्या है -2, तो -2 प्लस जे, जे के पहले क्या है, कुछ नहीं तो क्या होगा 1, तो 1 और के पहले क्या है -3। बताओ जी, ऐसे मान लिखने में किसी को कोई समस्या हुआ नहीं होना चाहिए। जब कभी भी कहे सदिश गुणनफल तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करिएगा और ऐसे सारणी बना लीजिएगा, आई कैप जे कैप और के कैप लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद समीकरण 1 जो होगा मतलब ए वेक्टर वाले का मान लिख दीजिएगा, आई के पहले जो होगा 3, जे के पहले -4, के पहले 5, ठीक। नीचे समीकरण 2 में यानी बी वेक्टर का मान क्या है -2, जे के पहले कुछ नहीं तो 1, के पहले क्या है -3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ लिखो बराबर। अब सबसे पहले आई कैप वाले को लिखना आई कैप, ठीक है। अब जब आई कैप कहेगा तो आई कैप को आप बंद कर देना, ठीक। जब कभी भी आई कैप का मान करना तो आई कैप को क्या करना, बंद कर देना। अब क्या बचा यहाँ पे -4 5, तो लिखो -4 और क्या है 5 और यहाँ 1 है और -3। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले आई कैप लिखोगे, आई कैप को बंद करो, जो बचा उतार लो, -4 5 और 1 और -3, ठीक। और दूसरे वाले में हमेशा सेकेंड में -जे कैप करना। पहले में आई कैप प्लस होगा, जब दूसरे में आना तो -जे कैप करना, ये ध्यान रहे। तो -जे कैप करेंगे तो जे वाले को बंद कर दो बाबू। मान लीजिए मैंने जे को बंद किया तो क्या बचा 3 5 -2 3। तो देखो जे वाले को मैंने बंद कर दिया, मान लो जे वाला नहीं है तो क्या हो गया 3 और क्या है 5, फिर -2 और क्या है -3। बताइए, पहले आई फिर -जे फिर प्लस के कैप लिखेंगे, हमेशा यही करना है जब सदिश गुणनफल कहे तो के कैप में आइए। अब के वाला है तो के वाले को बंद करो, तो क्या होगा आई जे वाला मान लिख दो 3 -4 -2 और 1, तो क्या हो जाएगा 3 -4 -2 और 1।
बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब क्या करना है, आई कैप लिखने के बाद अब तिर्यक गुणा करना है, इसका गुणा इसमें और माइनस करके इसका गुणा इसमें करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट गुणा करूं, देखो या चलो -4 में -3 का गुणा होगा, ध्यान समझो। जब माइनस में माइनस का गुणा होगा बाबू तो चिन्ह क्या हो जाता है प्लस, तो डायरेक्ट कहिए तो गुणा करूं। चलिए अच्छी बात, तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4 तियाँ 12 हो गया और चिन्ह क्या होगा माइनस। ठीक, अब इसका इसमें गुणा करो, माने तिर्यक गुणा करना है, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा और बीच में चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो 5 एक कम 5, फिर माइनस जे कैप है तो माइनस जे कैप, फिर ब्रैकेट बनाओ, अब फिर तिर्यक गुणा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा। तो देखो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 त्रिक का 9। अब यहाँ चिन्ह क्या होता है माइनस, लेकिन याद रखिएगा यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा प्लस, 2 पच्चे 10। ठीक है, प्लस के कैप, यहाँ आ जाइए प्लस में 3 एक कम 3 माइनस। अब याद रखिएगा माइनस से जब माइनस में गुणा होगा बाबू तो चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिखना नहीं है तो 2 चौके 8। अब यहाँ देखिए 12 है और 5 है तो 12 में से 5 जब घटाओगे तो क्या होगा 7, तो लिखेंगे 7 आई कैप। और यहाँ 10 है और यहाँ -9 है तो 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 1 लिखा नहीं जाता है तो माइनस जे है तो लिखेंगे माइनस जे कैप, क्योंकि 10 में से 9 गया 1 लिखा नहीं जाता है तो जे के पहले 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर 8 है और 3 है, 8 में से 3 घटाओ क्या होगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो 8 में से 3 गया, क्यों, क्योंकि 8 बड़ा है, 8 का चिन्ह माइनस तो हो जाएगा माइनस, 8 में से 3 गया 5 के कैप। ठीक है, तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को यह क्वेश्चन सदिश और अदिश का गुणनफल निकालने जरूर आया होगा। प्यारे बच्चों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।